मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्जा अंसारी एडवोकेट, हाई कोर्ट में फेडरल शेयर कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो एक अहम लेक्चर है, एक सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से मुतल्लिक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैमिली मैटर से मुतल्लिक कुछ चीज़ें तय की हैं। अगर खातून जो है दूसरी शादी कर लेती है तलाक के बाद और बेशक उसका शौहर दूसरी शादी नहीं करता, तो क्या सिर्फ इसी ग्राउंड पर या इसी फैक्ट पर बच्चा जो है माँ से लेकर बाप को दिया जा सकता है। सेकंड, उसमें यह तय किया गया कि क्या दादी दादा जो हैं वो हैबियस पिटीशन दायर करके बच्चा ले सकते हैं हाई कोर्ट वगैरह में। तीसरा, उन्होंने ये तय किया कि मोहम्मदन लॉ में जो प्रिंसिपल बयान किए गए हैं वो किस हद तक बाइंडिंग है अदालतों पर। तो ये इंतहाई अहम लेक्चर है जो आपने मुकम्मल देखना है। इस लेक्चर के दौरान मैं आपको जो केसला है वो भी बताऊंगा। ये मुकदमा है मुसम्मात कुर्रतुल-ऐन बनाम SHO वगैरह, और ये 2024 का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली। इसमें जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि खातून है मुसम्मात कुर्रतुल-ऐन, उसके शोहर बैरून मुल्क रहते थे, उसने शोहर से डाइवोर्स उसको हो गई थी, तो उसके बाद उसने दूसरी शादी कर दी। उसके बाद जो बच्चे की दादी थी यानी उस खातून की जो सास थी, उसने हाई कोर्ट में हैबियस पिटीशन दायर कर दी कि मोहम्मदन लॉ के तहत अगर जो माँ जो है दूसरी शादी कर लेती है तो फिर बच्चा जो है वो बच्चे की ज़मानत की हकदार नहीं रहती। तो हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को मंजूर करते हुए जो बच्ची थी वो दादी को देने का आर्डर फरमाया। उस आर्डर को जो वालदा है कुर्रतुल-ऐन, उसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। बच्ची का नाम हिबा नूर था और बच्ची की एज थी 4 साल सिर्फ। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर ज़ेर बहस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये करार दिया कि माँ पर पहला हक, जो बच्चे पर पहला जो हक है ना वो माँ का है। कायनात में माँ की गोद से बेहतर बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने कस्टडी ऑफ माइनर के मैटर में जो वेलफेयर ऑफ माइनर देखनी है, किसी और की वेलफेयर नहीं देखनी। सो माइनर के लिए वेलफेयर यही है कि वो माँ के पास रहे जब तक कि कोई इंतहाई खास हालात ना हो। सो इस केसला में उन्होंने करार दिया कि सिर्फ माँ का दूसरी शादी करना उसे डिसइंटाइटल नहीं करता बच्चे की कस्टडी से या बच्चे को रखने से। तो एक तो ये उन्होंने फाइंडिंग दी है, और दूसरा उन्होंने करार दिया कि दादी या दादा जो है ना वो हैबियस पिटीशन जो है वो या तो इम्प्रॉपर कस्टडी में होगी या इलीगल कस्टडी में दायर हो सकती है। तो बच्चा जब माँ के पास होता है तो ना वो इम्प्रॉपर कस्टडी होती है ना इलीगल कस्टडी होती है। सो बच्चा जो है वो उस जो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जो है वो 491 में या हैबियस में बच्चे को माँ से लेकर बाप को या जो दादा दादी वगैरह है उनको नहीं दे सकते, ना दिया जा सकता है। और तीसरी बात जो उन्होंने करार दी इसमें, क्योंकि मोहम्मदन लॉ डिस्कस हुआ इसमें, मोहम्मदन लॉ जो है उसका सेक्शन 354 वो ये कहता है कि वैसे तो माँ का हक ज़्यादा है, लेकिन वो चंद एक्सेप्शंस बताता है, यानी चंद सूरतें बताता है जिस सूरत में माँ बच्चे की ज़मानत से महरूम हो सकती होती है। उसमें माँ का जो है दूसरी शादी कर लेना, और जिससे शादी करे जिस शख्स से उसका बच्चे से कोई तल्लक ना हो पहले से। दूसरा, माँ अगर बच्चे को बाप से दूर ले जाएगी उस सूरत में महरूम हो सकती है हज़ारत से। माँ अगर बच्चे की सही परवरिश नहीं करेगी तब भी दूर हो सकती है, गफलत का मुजाहरा करेगी तो। और इस तरह माँ अगर गफलत बरतेगी तो जो है यह बच्चा जो है माँ के पास होगा लेकिन वो अपने पास नहीं रखेगी, अपने रिश्तेदारों के हवाले करके खुद कोई काम वगैरह करती रहेगी, तो उस सूरत में भी माँ जो है महरूम हो सकती है। ये मुख्तलिफ कंडीशंस थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि ये अदालतें जो है ना वो पाबंद है कानून और आइन की या आला अदालती फैसलाजात की। सो मोहम्मदन लॉ जो है ना वो किसी कानून साज असम्बली की पास करदा कोई उसमें कानून नहीं है। वो एक शख्स की ज़ाती राय है, DF मुल्ला, जिन्होंने मोहम्मदन लॉ बुक लिखी थी, उसमें प्रिंसिपल बयान किए थे। सो मोहम्मदन लॉ जो है ना कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है। हाँ, वो हवाले के तौर पर पेश हो सकती है, लेकिन अगर मोहम्मदन लॉ का कोई हवाला जो है वो मुतसादम हो किसी कानून से या किसी जो शरीयत से, तो फिर मोहम्मदन लॉ जो है वो बाइंडिंग नहीं होगा कोर्ट पर, और अदालतों के लिए एक हवाले के तौर पर सिर्फ उसका हवाला दिया जा सकता है, वो बाइंडिंग नहीं है। तो ये 3 फाइंडिंग्स दी हैं, और ये केसला है जनाब 2024 SCMR, पेज है 486। तो ये पेज है। तो उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। SNL एसोसिएट पाकिस्तान के 49 शहर में सर्विस फराहम करती है। आपका ताल्लुक किसी भी शहर से हो, आप जो हैं पंजाब से हों, चाहे खैबर पख्तूनख्वा से, चाहे सिंध से हों, तो आप अगर मशवरा करना चाहते हैं तो 1000 फीस अदा करके मेरे जायज़ कैश नंबर 0306 775 96 05
पर आप मशवरा कर सकते हैं। और दूसरा जो है, आप किसी भी शहर में हमारी सर्विस लेना चाहें तो हमारी प्रॉपर फैमिली और प्रॉपर्टी केसेस में हम सर्विसेज देते हैं। हमारे पैनल पे जो फैमिली केसेस और प्रॉपर्टी केसेस एक्सपर्ट लायर्स होते हैं, तो आप हमारी जो प्रॉपर सर्विसेज वो भी ले सकते हैं। केस में तमाम केसों का ड्राफ्ट मैं तैयार करता हूँ, जरा के सवाल लिख के भेजता हूँ और फाइनल बहस भी मैं खुद करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग मेरे जो लेक्चर्स पसंद करते हैं इसका शुक्रिया। एक बात मैंने कहनी थी कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो तो अच्छी खासी तादाद में होते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।